नमस्कार दोस्तों, वंस अगेन वेलकम बैक टू माय चैनल। और आज के इस पॉडकास्ट में मैं बात करूंगा मंत्र क्षेत्र में या साधना क्षेत्र में गुरु की आवश्यकता। पिछले एपिसोड में हमने बात की थी मंत्र की उत्पत्ति, उसका प्रादुर्भाव क्षेत्र और उसकी प्रभाव। और आज मैं बात करूंगा उसी मंत्र या मंत्र सिद्धि में प्राप्ति के लिए सहायक गुरु की आवश्यकता होती है या नहीं होती। मंत्र सिद्धि के लिए साधक को गुरु की शास्त्र कहते हैं नितांत आवश्यकता है। क्यों? इसीलिए कि साधक अपने लिए सामर्थ्यवान गुरु की खोज जरूर करता है और यह करना भी चाहिए, जो कि गुरु की खोज शिष्य कर नहीं सकता। गुरु अपने आप शिष्य को अपनी तरफ खींचता है। गुरु भी शिष्य की सुपात्रता से प्रभावित होकर उसके पश्चात उसको शिष्य के रूप में स्वीकार करता है। जब गुरु साधक को अपना शिष्य बनाता है तभी वह शिष्य दीक्षा देने के पात्र होता है और वह दीक्षित शिष्य माना जाता है। मंत्र की सिद्धि और शक्ति की दीक्षा तभी दी जाती है। गुरु अपने शिष्य को मंत्र की दीक्षा बहुत शीघ्र दे सकता है और कभी कभार देर से भी दे सकता है। वह कब देगा यह हम कह नहीं सकते। वह शिष्य को यह समझकर कि यह दीक्षा देने योग्य हो गया है, उसे दीक्षा देना निरर्थक सिद्ध नहीं होगा। जानकर उसे उचित समय पर वह दीक्षा जरूर देता है। यह गुरु की इच्छा पर पूर्ण निर्भर करता है कि उसको मंत्र दीक्षा कब, कैसे और कहाँ देनी चाहिए। गुरु दीक्षा प्राप्त होने के बाद साधक को अपनी साधना का मार्ग बहुत ही सुगम अनुभव होता है, क्योंकि उसके आंतरिक ज्ञान का धीरे धीरे विकास होने लगता है, जिससे कि गुरु की वह शक्ति रूपी जो दीक्षा है, उस दीक्षा से साधक की शारीरिक और मानसिक जो अशुद्धियाँ हैं वो अपने आप धीरे धीरे लुप्त होने लगती है। क्योंकि कारण ये है कि दीक्षा एक प्रकार का एक ऐसा शक्ति का पुंज है, तेज पुंज होता है, जो गुरु से निकल के शिष्य में उसका स्थानांतर होता है, यानी कि ट्रांसफर होता है। इसलिए गुरु की दीक्षा को हमारे भारतीय संस्कृति में एक बहुत ही श्रेष्ठ व मूल्यवान शक्ति का प्रभाव माना गया है और इसीलिए उसको शक्ति दान भी कहा गया है। कहीं कहीं पे उसको शक्तिपात भी कहा गया है। और गुरु की ये महानता और ये श्रेष्ठता और सर्वोपरि निर्विवाद सत्य मानी गई है। शास्त्रों में बड़े बड़े ऋषि मुनि के द्वारा ईश्वर को गुरु और गुरु को ईश्वर तुझे नहीं अपितु उससे भी महान बताया गया है। इसलिए यह एक श्लोक भगवान शंकर ने गुरु गीता में कहा है, गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु गुरुदेवो महेश्वर गुरु साक्षात परब्रह्म तस्मै श्री गुरु चरण कमलेभ्यो नमः। गुरु ब्रह्मा नहीं, गुरु विष्णु भी नहीं, गुरु महेश भी नहीं, जो कि गुरु में तीनों ही गुण हैं, पर गुरु तो इन तीनों से परे जो साक्षात परब्रह्म है वो साक्षात परब्रह्म है। और ऐसे महान गुरुओं का इतिहास गौरवशाली और इसीलिए महिमापूर्ण माना गया है, जो कि वास्तव में ही साधक के लिए ईश्वर से भी बढ़कर है और होते हैं और होते रहेंगे। भगवान श्री रामचंद्र देव और भगवान श्री कृष्ण ने भी महर्षि विश्वामित्र, गुरु वशिष्ठ जी और श्रेष्ठतम आचार्य संदीपन जैसे महान गुरुओं की शिष्यता ग्रहण करके गुरु की इस श्रेष्ठता को प्रमाणित किया है कि गुरु की आवश्यकता हम सबको होती है और होनी भी चाहिए। और आगे के युग में कलिकाल में आते आते संत कबीर महाराज ने भी गुरु के महिमा का वर्णन करते हुए कहा है, गुरु गोविंद दोनों खड़े काके लागू पाए, बलिहारी गुरु आपनो गोविंद दियो बताए। अर्थात कबीर महाराज कहते हैं कि गुरु की महिमा का वर्णन करते हुए वो स्वयं कह रहे हैं कि मेरे समक्ष यदि गुरु और गोविंद अर्थात भगवान दोनों ही खड़े हो, परंतु मैं समझ नहीं पाता कि पहले मैं किसको प्रणाम करूं। फिर गुरु की श्रेष्ठता बताते हुए वे स्वयं ही उत्तर देते हैं कि हे गुरुवर, आप ही श्रेष्ठ और पूजनीय हो, क्योंकि आपने ही तो हमें ईश्वर प्राप्ति का मार्ग और ईश्वर का ज्ञान प्रदान किया है। अन्यथा मैं तो ईश्वर के संबंध में बिल्कुल ही अनभिज्ञ था और बिल्कुल कोरा कागज था। इसीलिए हे गुरु, सबसे पहले मैं आपको प्रणाम करना चाहता हूँ, उसके बाद ईश्वर को। आगे जाके उसी महान संत कबीरदास जी ने पुनः गुरु की महिमा को बताते हुए कहा गया है, कबीरा हरि के रूठते गुरु के शरणे जाए, कहाँ कबीर गुरु रूठते हरि नहीं होत सहाय।
अर्थात संत कबीरदास जी कहते हैं कि यदि ईश्वर रुठ जाए तो गुरु का शरण प्राप्त हो जाता है, परंतु यदि गुरु ही रुठ जाए तो कहीं भी शरणागति प्राप्त नहीं होती। इस प्रकार कबीर महाराज ने गुरु की श्रेष्ठता का वर्णन इस युग में भी किया है और यह गुरु की महानता हम अनेक रूपों में आज भी कलिकाल में देखते हैं। जैसे सम्राट चंद्रगुप्त मौर्य ने राजनीति में अपने गुरु चाणक्य का आशीर्वाद से महान सम्राट बन सके। स्वामी विवेकानंद एक महान विश्वगुरु के रूप में स्थापित हो सके क्योंकि उनके भी उतने ही महानतम गुरु रहे श्री रामकृष्ण परमहंस, जो जगत में बिल्कुल विश्व प्रसिद्ध है। तो ये आज के इस छोटा सा पॉडकास्ट में केवल उन महान ऋषियों को और गुरुओं को ही समर्पित है जिन्होंने इस ज्ञान का प्रवाह, चाहिए वो आध्यात्मिक ज्ञान हो, जो कि भारत तो शिरोमणि रहेगा है और हमेशा रहना ही चाहिए। ज्ञान में, आध्यात्मिक ज्ञान में विवेकानंद जी कहते हैं कि ज्ञान की शिरोमणि में भारत ही सबसे श्रेष्ठ और गुरु रहेगा विश्व का। और इसीलिए उन महान गुरुओं को वंदन करते हुए आज का ये एपिसोड यहीं समाप्त करता हूँ और आपसे आज्ञा लेता हूँ। मिलता हूँ एक नए एपिसोड में नए तथ्य, नए विषय के साथ। मुझे सुनने के लिए धन्यवाद और आप सब में बैठे उस ईश्वर का, उस गुरु का हृदय से प्रणाम करता हुआ मैं पूर्ण विराम लेता हूँ।